स्वागत है हमारे इसे प्रोग्राम में। और दोस्तों, सभी लोग ध्यान से इस बात को समझ कर जाएं कि नशेबाजी एक बढ़ती हुई बीमारी है। कैसी बीमारी है? बढ़ती हुई बीमारी। कोई आप में से बताएगा किसको हम कहेंगे कि बढ़ती हुई बीमारी है? और हाँ जी, बताएं। बढ़ती हुई बीमारी मतलब वो समय के साथ बढ़ते रहती है, वो कभी ये इनको दे दो, लो लो, बताइए बढ़ती हुई बीमारी का क्या मतलब है? सर, बढ़ती हुई बीमारी का मतलब वो एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, वो टाइम के साथ बढ़ती रहती है। अगर हम क्लीन भी रहते हैं तो हमारी बीमारी तब भी बढ़ती रहती है। नहीं, अब इसको कैसे समझे हम कि बढ़ती हुई, क्या बढ़ती हुई? मतलब हमारी आंख बढ़ जाती है, हमारा नाक बढ़ जाता है, हमारा पैर बढ़ जाता है। हाँ, क्या बढ़ जाता है? क्या बढ़ती हुई, कैसे कैसे समझा जाए? ये तो समझ लिया कि बढ़ती हुई, क्या बढ़ जाता है? कैसे हम समझें कि बढ़ती हुई कैसे? हाँ जी, बताएं, दे दो इनको, बताएं। देखिए, जितना आप अपनी इन्वॉल्वमेंट करेंगे, पार्टिसिपेट तो सारे कर रहे हैं लेकिन इन्वॉल्व भी होना है, क्योंकि हम बहुत सारा समय पहले ही जाया कर चुके हैं। जी बताएं। गुरुजी, जो ये बीमारी है ये बढ़ती इस तरीके से कि हमारी नशा करने की जो इच्छा है हम्म। वो हमारी बढ़ती चली जाती है कि हमें नशा करना है, वो सोच जो हमारी बन चुकी थी नशा करने की, नशा करते वक्त जो हमारी सोच थी जी, वो आगे बढ़ती चली जाती है। बढ़ती हुई बीमारी है। और बताइए, सब बताइए, जिसको लगता है कि मैं भी बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ, बोलिए। अगर गलत भी होगा तो कोई मतलब ऐसी बात, खतरे की बात नहीं है। जो लगता है बोलें, लेकिन बोलें। हाँ जी, बताएं। बढ़ती हुई बीमारी है, प्रोग्रेसिव डिजीज, बढ़ती हुई बीमारी। हाँ जी। गुरुजी, मेरे जो समझ में आया है, ये बढ़ती हुई बीमारी इस तरह के तरीके से है जैसे डिमांड बढ़ती है। गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ जाती है अच्छा। और मूल्य जो है वो घट जाते हैं। इसी तरीके से जैसे अगर डिमांड बढ़ेगी तो मूल्य घटेंगे, और अगर ये घटेगी तो मूल्य और घटे बढ़ेंगे। अब ये तो बात और उलझ गई। बात मतलब हम सरल शब्दों में समझना ये चाहते हैं। गुरुजी, मुझे ऐसा हाँ, लगता है ये बढ़ती हुई बीमारी इसलिए है कि नशा करने से, लगातार नशा करने से आध्यात्मिक शून्यता आती है, और जब इसे हम लगातार लेते रहेंगे अन्य आध्यात्मिक शून्यता और ज्यादा होगी हमारी। तो ये इस तरीके से भी। हाँ जी। बढ़ती हुई बीमारी, क्या कह रहे हैं? बढ़ती बीमारी। लिख दूं? चलिए, हाँ जी। बढ़ती हुई बीमारी जिस तरीके से हम नशा करते थे तो हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जाती है। पहले हम थोड़ा लेते थे, फिर और कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है, हाँ ये भी सही है। और हमारे व्यवहार और ज्यादा बढ़ने क्षमताएं बढ़ लगते हैं। जाती हैं। हमारे व्यवहारों में और ज्यादा बदलाव आ जाता है, जुनून आ जाता है, पागलपन आ जाता है। उस तरीके से हम और ज्यादा बीमार होते चले जाते हैं। हम्म। बढ़ती हुई बीमारी हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, साथ साथ हमें देखते हुए जो हमारी आने वाली नस्लें हैं या हमारे परिवार में और जो भी लोग होते हैं वो भी हमें देख के उससे प्रभावित होके वो भी इसी राह पे चलने की संभावना बढ़ जी जाती जी बढ़ है, ये चलने भी लग जाते जी। हैं। ये भी सही है। बढ़ती हुई बीमारी है और ये जेनेटिकली भी है। ये मतलब हमें विरासत में भी ये मिल सकती है, मिलती है। बहुत सारे केसेस में ये हमें कहां से मिलती है? मतलब हमारे बड़ों से मिल जाती है। ऐसे ही ये आपसे आपके बच्चों में भी। हाँ जी, तैयारी कर लेना अपने बच्चों को नशा मुक्ति केंद्र भेजने की। हाँ जी, रोना पीटना मत कि मेरे बच्चे को, मैंने लड़के को, रोना मत। क्यों? क्योंकि आपने बीज बो दिए हैं, आपने उसके लिए
चाहे तो आपके यहाँ बच्चे होंगे और चाहे तो होंगे अभी आगे, दोनों के लिए तैयारी कर लेना और शिकायत मत करना कि मेरा बेटा नहीं, मत करना शिकायत। क्यों मत करना? क्योंकि ये हमें विरासत में भी मिलती है। हमारे पिताजी से हमारे अंदर बहुत सारे केस, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि संसार में आके भी ये डेवलप, लेकिन आपके बच्चों के साथ हमेशा संभावना ज्यादा खतरनाक। मेरे बेटे के साथ भी होगा सीन। आशीष, बताया नहीं तूने इनको कभी? नहीं बताया? क्यों? बोलो भाई साहब, ये क्या कर रहा है तू? इसका पहला काउंसलर कौन था? पता है तुम्हें? कौन था? कौन था? हितेन कौन है बताओ? गुरुजी के बेटे हैं, और वो भी इस बीमारी में लग गए थे। आज उन्हें क्लीन हुए गुरुजी 7 साल कंप्लीट हो 7 साल। गए, 8वां साल। गॉड ग्रेस है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं आपको कि ये बढ़ती बीमारी भी है और आपसे आपके बच्चों में भी। अब आशीष की शादी होगी, मान लो बच्चे होंगे, तो भाई साहब अगर ये ठीक चलेगा ना तो संभावनाएं कम हो जाएंगी, उनके एडिक्ट बनने की संभावनाएं। नहीं तो भाई साहब पहले हम अपने पिताजी को झेलते रहे, फिर अपने को झेलते रहे और आगे सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, तो भाई साहब हमारी तो उम्र ही। अब देखिए बढ़ती हुई बीमारी को समझ लीजिए सारे लोग कि बढ़ती हुई बीमारी कैसे है। मान लीजिए आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं। कितने हैं? 2 बढ़ती हुई बीमारी ये इस तरीके से 2 करोड़ रुपए वैल्यूज के आपके साथ इज्जत मान मर्यादा भी है, आपका काम धंधा भी है, सब चीजें आपकी आपके पास हैं, बैंक बैलेंस भी है, ठीक है जी, आपकी बरकत तरक्की सब कुछ है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने मान लीजिए सन 2000 में नशा करना शुरू किया। कब किया? 2000 में नशा शुरू किया, आपके पास 2 करोड़ थे और अगले 1 साल बीतते बीतते आपके पास कितने रह गए? 1.5 करोड़। 2005 आते आते मतलब 2023 आते आते कितने रह गए? फिर कितने रह गए? फिर कितने रह गए? 1 लाख। फिर कितने रह गए? फिर कितने रह गए? आप देखिए, आपका काम धंधा, इज्जत मान मर्यादा, सुख शांति चैन, आपकी मार्केट वैल्यू, आपकी जेब की वैल्यू, आपकी बैंक की वैल्यू, सब क्या हो रहे हैं? इसका मतलब बीमारी बढ़ गई है। आप खतरनाक हालात में पहुंच गए। 6 साल में क्या हुआ आपके साथ? आप कंगले बन गए। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो नशा कर करके, ये बीमारी इस तरह की है कि पहले आपको कंगला करती है बैंक से, फिर कहां से? फिर कमाई के साधन आपके कंगले करती है, फिर आपकी शारीरिक हालत, आपके चेहरे का रंग ढंग, आपके हाव भाव पनौती बन जाते हैं, कंगले जैसे, भिखारी जैसे। आपके एक्सप्रेशन कैसे होते चले जाते हैं? सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? मतलब आपको अच्छे कपड़े का शौक भी मर जाता है, आपका घूमने फिरने का शौक भी आपका, लड़कियों की तरफ देखने का भी मन। बीमारी बढ़ती हुई है। तोड़ दिया इसने आपको। क्या किया इसने? तोड़ दिया। आप देख लो कि पहले आपके पास कुछ था भी और लास्ट में तो आप छीना झपटी पे उतर आते हो, छीना झपटी पे जीना शुरू कर देते हो, मांगने पे उतर आते हो, लोगों की चमचागिरी करने पे तैयार। इसको क्या करें हम?
सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं, बढ़ती हुई